माय डियर फ्रेंड, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। फ्रेंड्स, डेली हम एक वीडियो लेके आते हैं जिसमें डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स डेली के। तो आप बने रहिए वीडियो पे और देखते रहिए, अपना जनरल नॉलेज बढ़ाते रहिए। एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। डेली बेस पे आपको करते रहोगे तो बर्डन भी नहीं पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल फैमिली डे। इंटरनेशनल फैमिली डे कब मनाया जाता है? 15 मई को। तो इंटरनेशनल फैमिली डे या इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज इज ऑब्जर्व एवरी ईयर 15 मई। 15 मई को फैमिली दिवस मनाया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है या फार्मर वेलफेयर देखती है, जो भला देखती है, साइन किया है इसने मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग, मतलब समझौता साइन किया है विद द यूनियन नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के साथ। क्या? फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कंबाइंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एंड क्रॉप इंश्योरेंस। तो एग्रीकल्चर का जो क्रेडिट है, उधार एग्रीकल्चर के लिए, फसल के लिए पैसे देना, और क्रॉप इंश्योरेंस, फसल का बीमा करना। तो आप याद रख सकते हैं कि भाई जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, उसने यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ एक समझौता किया है जिसके थ्रू कंबाइंड एग्रीकल्चर क्रेडिट अवेलेबल होगा, आदमी को पैसा मिलेगा, कर्जा मिलेगा, और क्रॉप का इंश्योरेंस होगा। नेक्स्ट है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने वर्चुअली मतलब ऑनलाइन क्या है, पार्टिसिपेटेड इन द सेकंड ग्लोबल कोविड-19 समिट। ग्लोबल मतलब पूरे विश्व की कोविड-19 की सम्मेलन हुआ है। और कहाँ पे? जो इनविटेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ USA जोसेफ R बाइडेन, मतलब बाइडेन जी भी वहाँ पे थे और नरेंद्र मोदी भी। ग्लोबल कोविड समिट में किसने इन्विटेशन दिया था? USA के प्रेसिडेंट ने इन्विटेशन दिया प्रधानमंत्री को। नेक्स्ट है जो इंडिया की रिटेल इन्फ्लेशन है। रिटेल क्या होता है मैं बताना चाहूँगा कि एक तो होता है आपका कस्टमर, जो आप कंज्यूमर और मेरे जैसे आप जैसे कंज्यूमर होते हैं। CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। एक आता है WPI होल सेल प्राइस इंडेक्स, जो बिल्कुल होल सेल का काम करते हैं। यहाँ पे क्या है? रिटेल इन्फ्लेशन। रिटेल जो है, मान लो कस्टमर को बेचता है डायरेक्ट, जो कंज्यूमर को बेचता है, रिटेल वाला बोलते हैं उसको। जैसे जो कोई शॉपकीपर आपको रिटेल में बेचता है, 1 बाई 1 करके करता है, होल सेल में नहीं बेचता। तो इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन सर्ज मतलब बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 7.9% इन अप्रैल। इसको कैसे कंपैरिजन करते हैं? पिछले साल अप्रैल में जितनी महंगाई होगी ना, उससे कंपैरिजन करेंगे, उसी क्वार्टर से कंपैरिजन करेंगे। लार्जली ड्रीवन बाय द राइजिंग फ्यूल एंड फूड प्राइस। फ्यूल से ड्रीवन मतलब इसके द्वारा धकाई गई है। किसके द्वारा? फ्यूल एंड फूड प्राइस ने महंगाई को बढ़ा दिया है। नेक्स्ट है नोंगमेकपक्कम, थोड़ा नाम ऐसा है इसका, केसिंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस। एक्टिंग है गुवाहाटी के हाई कोर्ट के असम में, एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। नोंगमेकपम केसिंग है जो नए या मतलब अपॉइंटेड किए गए हैं। एक्टिंग मतलब ये सब्सटेंसिव मतलब होता है कि फिक्स है, नहीं, ये एक्टिंग बनाए गए हैं थोड़े टाइम के लिए, जो गुवाहाटी हाई कोर्ट के। इंडियन पिस्टल पेयर ईशा सिंह एंड सौरभ चौधरी। क्या नाम है? ईशा सिंह एंड सौरभ चौधरी वोन गोल्ड मेडल इन द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ? सूल, जर्मनी में हुआ है। तो ईशा सिंह और सौरभ चौधरी का नाम याद रखिए। इन्होंने इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन का जो कप हुआ है, जूनियर कप, उसमें इसने मेडल जीता है, गोल्ड जीता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, वो वर्चुअली एड्रेस किया। वर्चुअली एड्रेस करना मतलब भाषण देना। किसको? उत्कर्ष समारोह इन भरूच, गुजरात में। उत्कर्ष समारोह हुआ वहाँ पे भरूच, गुजरात में। उसको समिट को इन्होंने वर्चुअली एड्रेस किया है। नेक्स्ट है साउथ कोरिया क्या बन गया है? फर्स्ट एशियन कंट्री बन गया, एशिया का सबसे पहला कंट्री बन गया जिसने NATO ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लिया। साउथ कोरिया ने कर लिया। एंड कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो NATO के बारे में पता ही आपको, आजकल इशू चल रहा है कि भाई रशिया जो है नाराज़ हो जाता है, कोई NATO उसका अड़ोसी पड़ोसी भी ज्वाइन कर लेता है। तो ये बोल रहा है कि जो साउथ कोरिया बिकम फर्स्ट इन एशियन ज्वाइन नाटो है, जो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस मतलब जो इंटरनेट से डिफेंस करती है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू हैज़ रिलीज द बुक। M वेंकैया नायडू ने बुक रिलीज़ की है। कौन सी है? मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी इन न्यू दिल्ली। ये न्यू दिल्ली में उन्होंने लेके आए हैं बुक। किसी है? मोदी @ड्रीम्स मीट डिलीवरी, मतलब 2020 में उन्होंने सपनों को डिलीवरी दे दी। नेक्स्ट है फॉर्मर ऑस्ट्रेलिया ऑलराउंडर एंड्रयू, जो ऑलराउंडर एंड्रयू साइमंड्स थे, हैज़ डाइड एट द एज ऑफ 46। मतलब क्रिकेटर होंगे, ऑलराउंडर है तो एंड्रयू साइमंड्स मर गए हैं 46 साल की उम्र में।
फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा ही कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए मेरे वीडियो को और डेली देखते रहिए, ज़रूर आपको रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बी पॉजिटिव, बाय।